हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। आई एम प्रिया मेहता और आज जैसा कि आप जानते हैं हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 यानी आपकी भूगोल का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। इसकी पिछली वीडियो में हमने पूरा लेसन रिवाइज किया था, तो चलिए सबसे पहले 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं। द्रवित मैग्मा से डैश शेल बनते हैं। कौन से शेल बनते हैं? आग्नेय शेल यानी इग्नियस रॉक्स। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को डैश कहते हैं, क्रोड। थर्ड, डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत है। क्या है सबसे पतली परत? परपटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, ताजमहल डैश पत्थर से बना है। कौन से पत्थर से बना है? बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन। नेक्स्ट, आग्नेय शेल को डैश शेल भी कहते हैं, प्राथमिक शेल या प्राइमरी रॉक। नेक्स्ट, सोना, पेट्रोलियम और कोयला डैश के उदाहरण हैं, जीवाश्म यानी फॉसिल्स। सो आई थिंक ये 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चंस या तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी आ सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि मान लीजिए आपको 3 या 4 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से आपको एक सही वाली जो होगी उसको टिक करना है। तो अगर आपको आते होंगे तो आप दोनों तरीके से इसको कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हैं 2 या 3 मार्क क्वेश्चंस। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। शेल क्या है या व्हाट इज अ रॉक? पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। एनी नेचुरल mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. A rock can be of different color, size and texture. तो ये थी हमारे शेल, जो कि आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने इसे डिटेल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्रकार के शेलों के नाम लिखिए। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, आग्नेय शेल, कायांतरिक शेल और अवसादी शेल यानी कि इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तीनों की स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि स्पेलिंग आपकी गलत होगी तो इट मे बी रॉन्ग। ओके, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। सो आग्नेय शेल, कायांतरिक शेल और अवसादी शेल जो हैं वो 3 तरह की रॉक्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं यानी कि लेयर्स ऑफ अर्थ कौन कौन सी होती है? परपटी, मेंटल और क्रोड। इंग्लिश में जिसे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। आपको याद होगा जब हम परपटी के अंदर जाते हैं तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक कौन सी लेयर होती है? वो होती है मेंटल और सबसे अंदर होती है क्रोड, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज शेल चक्र से आप क्या समझते हैं? ये पिक्चर आपने पिछली वीडियो में भी देखी थी और आप अपनी नोटबुक में भी बनाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अब शेल चक्र है क्या? हमने पढ़ा था कि जब दबाव और समय के कारण एक प्रकार की शेल अपना रूप बदल के दूसरे प्रकार की शेल में बदल जाती है तो इसे हम शेल चक्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रॉक साइकिल कहते हैं। When one type of rock changes its form to the other type of rock, it is called rock cycle. राइट। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो कायांतरिक शेल है वो कैसे बनती है? वो अवसादी और आग्नेय शेल पर जब दबाव के कारण या ताप, हाई टेम्परेचर के कारण वो कायांतरिक शेल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कायांतरिक शेल क्या है? व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक? तो क्या होती है मेटामॉर्फिक रॉक? जब ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शेल कायांतरिक शेल में बदल जाती है। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से किया था। अगर आपको क्लियर ज़रा से भी कहीं डाउट है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, उसको पहले देख लीजिए। जिन शेलों का निर्माण आग्नेय या अवसादी शेलों के रूप में परिवर्तन आने से होता है उन्हें कायांतरिक शेल कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। फटाफट से 5 मार्क के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। शेलों का प्रयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ रॉक्स? सबसे पहला यूज होता है इसका भवन निर्माण सामग्री, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाने में, पुल बनाने में, ये सब बनाने में, राइट। दूसरा इसका यूज क्या होता है? सड़कें एवं पुलों का निर्माण।
क्यों ये सब कैसे होता है। और तीसरा यूज़ होता है खनिज प्राप्त करना। अब देखिए सड़कों एवं पुल का निर्माण जो इसमें लिखा है, हम आपको याद होगा इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स पढ़े थे कि इन रॉक से अलग अलग तरह के हमें पत्थर मिलते हैं। जैसे कि क्या पढ़ा था हमने, अवसादी शैल से सैंडस्टोन मिलता है यानी कि बलुआ पत्थर मिलता है। वहीं हमने ग्रेनाइट पत्थर भी पढ़ा था। ग्रेनाइट पत्थर हमें किससे मिलता है, आपको मैंने जब वीडियो कराई थी तब मैंने आपको ये बताया था कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल जो होते हैं वो जब धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो कौन सा पत्थर बन जाता है, ग्रेनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, मैंने आपको वीडियो में जब कराया था तो अच्छे से समझाया था कि जब मोल्टन जो मैग्मा होता है यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा है वो जब वॉल्केनो के साथ ऊपर आता है, जब वो ठंडा होता है तो बाहर की तरफ जो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है जिसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, यानी कि जब बाहर की तरफ शैल बन जाते हैं तो उसे हम बहिर्भेदी शैल कहते हैं। और जब अंदर ही ये जो मैग्मा है बाहर निकलने से पहले अंदर ही ठंडा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और अंतर्भेदी आग्नेय शैल का ही एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। और जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है उसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, बोसाल्ट। तो आपको दोनों के एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए जल्दी से हम मैच द फॉलोइंग भी कर लेते हैं। अब देखिए कोर क्या है, सबसे अंदर वाली लेयर यानी इनर मोस्ट लेयर। हिंदी में अगर हम बात करें तो कोर क्या है, कोर है सबसे पृथ्वी के अंदर वाली सतह। मिनरल्स, अब मिनरल्स क्या है, इट हैज़ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। नेक्स्ट रॉक्स क्या है, इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। जैसे कि आपको पता ही है शैल किस काम आते हैं, सड़क और इमारतों का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट इज क्ले जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। अब चिकनी मिट्टी किससे मैच करेंगे, आप स्लेट में बदल जाती है, इट चेंजेस इनटू स्लेट, दैट इज क्ले जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। लास्ट है सियल। अब ये सियल जो है, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तो मैंने बताया था SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिना, यानी हिंदी में भी अगर हम मैच करें तो सिलिका एवं एल्यूमिना, C से सिलिका और A से एल्यूमिना, AL से एल्यूमिना, तो उससे आप इसको मैच करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में समझाए हैं। अगर आपके पास बुक हिंदी की भी है तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मेंटल परत की मोटाई कितनी है, यानी उसकी थिकनेस कितनी होती है मेंटल की, ये मैंने आपको बताया था कितनी होती है उसकी थिकनेस, 2900 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर। मैं आंसर लिख नहीं रही हूँ, आप खुद से लिखेंगे। पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है, निचली कह लीजिए या सबसे अंदर वाली कह लीजिए। तो पृथ्वी की सबसे अंदर वाली परत कौन सी होती है, क्रोड, जिसे हिंदी में हम क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कोर कहते हैं। नेक्स्ट, आग्नेय शैलों के 2 उदाहरण लिखिए। अब आपको इग्नियस रॉक के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। कौन कौन से होते हैं इसके एग्जाम्पल्स, बोसाल्ट और ग्रेनाइट, अभी मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट है भूपर्पटी किसे कहते हैं, परपटी या भूपर्पटी लिखा होगा, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो किसे कहते हैं भूपर्पटी, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो होती है सबसे पतली लेयर अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों। देखिए, पृथ्वी के केंद्र तक जाने के लिए 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ता है, जो कि असंभव है, राइट। और पृथ्वी के नीचे की ओर जाते समय 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान भी बढ़ जाता है। लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो केवल 6 किलोमीटर की गहराई तक ही खोद पाए, इसलिए अंदर तक जाना असंभव है। नेक्स्ट इज अवसादी शैल अवसाद से बनती हैं। देखिए, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम अवसाद कहते हैं, और ये अवसाद हवा और पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचकर जम जाते हैं। वहाँ पर जब ये जम जाते हैं तो दब कर वहाँ पर कठोर शैल की परत बना लेते हैं, और इन्हीं शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। नेक्स्ट है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, ऐसा क्यों। चूना पत्थर एक अवसादी शैल है, ये तो आप जानते ही हैं। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर तथा ताप क्या होता है, टेम्परेचर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने की वजह से
ये संगमरमर पत्थर में बदल जाता है जो कि एक कायांतरिक शैल है। तो इसी के साथ ख़त्म हुए आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा और इसके सारे आंसर्स आप बिना देखे कहीं से भी लिख पाएंगे, राइट। तो चलिए कल एक नई वीडियो के साथ एक नया चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए हम सारे ही चैप्टर्स का रिविज़न कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं। पर फिर भी वीडियो को देखना बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि चैप्टर हम वीडियो के दौरान ही लर्न करने वाले हैं। सो till then, take care and see you soon in the next video. Bye bye.